वो लड़की नाबालिग थी, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और उसका ट्रायल भी पॉक्सो कोर्ट में चलना चाहिए अगर लड़की नाबालिग थी। सरकार अपनी एक एजेंडा बता दे कि मैं महिलाओं के सुरक्षित कहने के लिए चौराहे पे यमराज खड़े हैं। यमराज आजकल छुट्टी पे चले गए हैं। हाँ, जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले आप लोग देख ही रहे हैं। बोलती है हमारे राज्य में गुंडे माफिया जो है प्रदेश नहीं देश छोड़कर भाग जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? कहाँ भगे हुए हैं हमको बताइए कि ये गुंडे माफिया अगर जो है प्रदेश नहीं, जिला नहीं, गांव छोड़ के नहीं भगे हैं। 46 लोग के ऊपर FIR दर्ज किया गया, जिसमें से 40 यादव को जेल भेजा गया और उस 2 मुस्लिम को जेल भेजा गया और बाकी विवेचना। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जातिवाद को लेकर आप कह रही हैं कि यादवों को ही जेल भेजा गया। जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि वो FIR की कॉपी भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें से 40 यादव को जेल भेजा गया है। इस समय गाजीपुर एक चर्चा का विषय बना हुआ है। पूरे भारत ही नहीं, पूरे विश्व में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस प्रकार बना हुआ है, एक हत्याकांड होता है गाजीपुर में और निशा विश्वकर्मा जिनका नाम बताया जाता है। इस हत्याकांड को लेकर तमाम मतभेद हुए, तमाम ऐसी कहानियां जुड़ी, तमाम ऐसे सवाल आए समाज के सामने। आज हमारे फ्रेम में सारे सवालों को जवाब देने के लिए अधिवक्ता प्रतापगढ़ से जुड़ चुकी हैं। और क्या कुछ बातें होती हैं और कैसे इस बिटिया को न्याय मिलेगा और क्या कुछ धाराएं जुड़ी हैं, सारी बातों को जड़ से हम आप तक पहुंचाएंगे। कहीं देखा ये भी जा रहा है कि जिस प्रकार से पथराव होते हैं, जिस प्रकार से आंदोलन शुरू हो जाते हैं, जिस प्रकार से राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी रोटियां सेकने के लिए गाजीपुर में अपने नुमाइंदे को तैयार कर देती है, क्या ये सही है और क्या गलत है? आज हमारे फ्रेम में अधिवक्ता प्रतापगढ़ से बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद आप सभी दर्शकों को। मैं वासनी विश्वकर्मा, एडवोकेट, प्रतापगढ़। आप सब जैसा इन दिनों देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश गाजीपुर जिला सबसे ज़्यादा चर्चित में है और यह चर्चा का विषय बना हुआ है निशा विश्वकर्मा हत्याकांड में। एक लड़की नाबालिग है जो कि उसके साथ है, उसकी हत्या कर दी जाती है। बट वहाँ का शासन प्रशासन एकदम मूक दर्शक जैसे बना बैठा हुआ है। तो हमारा सवाल उस शासन प्रशासन से, गाजीपुर पुलिस से मेरा ये है कि अगर उस बिटिया के साथ आप न्याय नहीं कर सकते हैं तो कम से कम क्यों पत्थरबाजी? जब उन्होंने कहा, हमारे समाजवादी पार्टी के कुछ लोग गए वहाँ, उनका डेलीगेशन गया, तो उस ग्राम प्रधान द्वारा, जैसा कि आप वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है और उस वीडियो में दिख रहा है कि जो वहाँ का ग्राम प्रधान है आशुतोष सिंह आशु, उन्होंने स्वयं पत्थर चलाने का कार्य कर रहा है। आप बताइए कि अगर कोई पीड़ित परिवार, किसी के यहाँ घटना घटित हुई है, अगर वो शोक संवेदना व्यक्त करने पहुँच रहा है या उसको जो है आर्थिक मदद के लिए पहुंच रहा है, तो क्या उस ग्राम प्रधान जो इतना बड़ा दबंगई, गुंडई और वर्तमान सरकार की पाले हुए ये गुंडे जो हैं, क्या उस बिटिया के साथ न्याय कर रहे हैं? अगर यही उनके समाज की बहन बेटियों के साथ हो गया होता तो क्या वो ऐसा जो है व्यवहार करते, ऐसा बर्ताव करते? नहीं, बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं बिटिया तो क्या यह बात साबित हो चुकी है? देखिए, साबित अगर उन्होंने कहा कि वो लड़का जो है आरोपी उस लड़की से बात करता था, यानी उसका था, तो उसको झांसा दे करके कहीं न कहीं वो बात करता था। तो अगर वह बात करता है तो सीधा सा ये होता है कि उससे संबंध भी बनाता रहा होगा। ये लड़की 15 साल की है, उसकी शादी तो हुई नहीं है। बट यहाँ बात आती है तो PM कैसे बदलवाया? उसके साथ ये नहीं हुआ कि उसके साथ क्यों नहीं हुई? अगर वह PM हुआ तो वीडियोग्राफी उसका कहाँ है? जो वीडियो हुआ, जो PM का वीडियो हुआ, उसका वीडियोग्राफी कहाँ है? इस पे 4 दिन इस मामले में गोल गोल क्यों घुमा रही थी लोगों को? FIR दर्ज क्यों नहीं की? आज तक नहीं दर्ज की। 19 तारीख को जा करके FIR लॉन्च होता है, 14 की घटना है, रात में यानी 15 को सूचना मिलती है उनको 112 नंबर पे। तत्काल प्रभाव से लॉ एंड ऑर्डर कानून ये कहता है अगर किसी जघन्य अपराध कहीं हुआ है और ऐसे ऐसे संगीन मामलों में तुरंत FIR दर्ज कर जो है अग्रिम विधिक कार्रवाई आगे बढ़ाया जाए। लेकिन मैम आपसे बात करें, थाना करंदा जो है वहाँ गाजीपुर का, तो काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस प्रकार से आप कह रही हैं कि घटना के 4-5 दिनों बाद FIR दर्ज कराई जाती है, लेकिन वो भी जो धाराएं आप बता रही हैं, उस धाराओं में तो
ये संभव नहीं। देखिए, ये बॉडी उठाने से पहले पहले उस पीड़ित परिवार को एफआईआर की कॉपी के साथ, पंचायतनामा के साथ जो है वो उठाते बॉडी को, और जो है एफआईआर दर्ज करते। 4 दिन क्या वो उस घटना में 4 दिन वो कैसे क्यों डिले किए, वो उसका जवाब दें। लेट होने का जवाब वो 4 दिन दें कि एफआईआर क्यों नहीं दर्ज किए। तो अभी मैम, घटना के कितने समय बाद एफआईआर हो जाना चाहिए आपके नज़रिए से क्या? अगर मामला संगीन प्रकृति का है, जघन्य अपराध का है, तो त्वरित लॉ एंड ऑर्डर में ये कहीं नहीं लिखा गया है कि आप 10 दिन और 1 हफ्ते बाद जो है एफआईआर आप दर्ज करिए। तुरंत आप एफआईआर दर्ज करिए, उसके बाद अग्रिम विधिक कार्यवाही आप इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करिए। आप जांच में जो दोषी पाया जाए उसको आप सजा दीजिए, निर्दोष को मत फंसाइए। हमारा कहने का मतलब ये है, सीधा सीधा को उस एसएचओ से, गाजीपुर पुलिस से मैं पूछना चाहती हूँ कि 4 दिन डिले, पीएम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी, उसके बाद नाबालिग थी, पॉक्सो एक्ट में मुकदमा क्यों नहीं दर्ज किया गया? सबसे बड़ा सवाल तो यही है। और उसका ट्रायल भी पॉक्सो कोर्ट में चलना चाहिए अगर लड़की नाबालिग थी। जैसा कि हमने एफआईआर में देखा कि उसमें 103 सब क्लास 1 बीएनएस में एफआईआर दर्ज किया, यानी आईपीसी का 302 में। पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? बड़ा सवाल है। जिस समय निर्भया कांड होता है दिल्ली का, उस समय पूरा देश रोता है, और ये कहिए कि उनके लिए पूरा देश एकजुट हुआ। ये बिटिया जो निशा है, आज इनके प्रति समाज कहाँ जा रहा है? तरह तरह के जितने भी जात के लोग हैं, सब अपना अपने जात के मतलब की बात को लेकर के एक ग्रुप बनाते। जैसे कहते नहीं है कि हम सवर्ण हैं तो सवर्ण, बैकवर्ड हैं, एससी हैं, एसटी हैं, तो लोग अपने में ये सरकार द्वारा बांटा गया है। पहले तो हमको हिंदू मुस्लिम करके लड़ाया गया, फिर सवर्ण और बैकवर्ड में लड़ाया जा रहा है, कुछ दिन में बैकवर्ड और एससी में लड़ाया जाएगा। तो ये सरकार की राजनीति है, और राजनीति सरकार करे, अपनी राजनीति रोटी सेके। और बट ये लोगों को समझना चाहिए, जिस प्रकार से निर्भया हत्याकांड दिल्ली में हुआ था, उस समय पूरा सब जो है पूरा देश जो है एकदम रो रहा था। उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उन दरिंदगी करने वालों, क्या अगर वही न्याय इस सरकार में बिटिया के साथ हो जाता तो देश उस सरकार के लिए बहुत कुछ अहम भूमिका निभाने के लिए कार्य करती। कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहती हैं कि कांग्रेस की सरकार में जो निर्भया को इंसाफ मिला, बीजेपी में वो इंसाफ मिलता नहीं दिख रहा है। और इनके जितने भी झूठे वादे हैं, एक सवाल है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सरकार भी बोलती है हमारे राज्य में गुंडे माफिया जो है प्रदेश नहीं देश छोड़कर भाग जा रहे हैं, तो ये कहाँ तक सत्य है? कहाँ भगे हुए हैं? हमको बताइए कि ये गुंडे माफिया अगर जो है प्रदेश नहीं, जिला नहीं, गांव छोड़ के नहीं भगे हैं। सरकार झूठी दावा करती रहती है, और एक तो इनका एक एजेंडा चला कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यह नारा अगर या जो है वो चलाएं, या मुहिम चलाएं, तो ये मुहिम का फॉलो क्यों नहीं किया गया? सिर्फ टीवी, अखबार, चैनल, पेपर में ही रह गया। कुछ ज़मीनी हकीकत उतर करके इन्होंने बिटिया के लिए किया, या नारी सम्मान के लिए का? महिला सरकार अपनी एक एजेंडा बता दे कि मैं महिलाओं के सुरक्षित कहें। अगले चौराहे पे यमराज खड़े हैं, यमराज आजकल छुट्टी पे चले गए हैं। हाँ, जैसा कि अभी सूत्रों के हवाले आप लोग देख ही रहे, हरदोई में शिल्पी कुशवाहा की हत्या कर दी गई, जबकि उसके पीड़ित परिवार के इसके पूर्व में कम से कम 8-10 बार जो है वहाँ के शासन प्रशासन को अवगत कराया गया कि फला मुझे धमकी दे रहा है, मारने दे रहा है। उस पे शासन प्रशासन तब तक नहीं सुनती है जब तक उसके साथ घटना घटित नहीं हो जाती है। अगर यही समय रहते हुए अगर शासन प्रशासन जो है, अगर उसके प्रार्थना पत्र पर, हर प्रार्थना पत्र झूठा नहीं होता, हर आरोप झूठा नहीं होता, कहीं न कहीं सत्यता होती है, तब आरोप लगाया जाता है। मैं बात करें इस घटना को लेकर, जो इनके साथ घटी है, जो उनमें धाराएं कौन कौन सी लगी है? धारा वही हमने जैसा कि बताया कि 103 सब क्लास 1 बीएनएस में एफआईआर दर्ज कर ली गई है, यानी आईपीसी की धारा 302 में, और 302 में जो है 20 साल से लाइफ टाइम पनिशमेंट है इसमें सज़ा। और बाकी अगर वह लड़की नाबालिग थी, पॉक्सो एक्ट क्यों नहीं लगाया गया? अगर वह जो है धाराएं क्यों नहीं लगाई गई?
376। लेकिन मैम ये तो आप कह रही हैं ये मेडिकल रिपोर्ट में कुछ तो दिखा नहीं, जैसे कि आप अब ये तो मामला अंदर की बात है और जांच की बात है, ये सामने प्रत्यक्ष नहीं है। तो मैं वो शासन प्रशासन से कहना चाहूँगी कि वो जो है वीडियोग्राफी, पीएम का वीडियोग्राफी क्यों छुपा के रखा हुआ है? अगर 2 बजे रात में उसकी पीएम कराई जाती है तो वीडियोग्राफी क्यों नहीं जो है उसको बताई जाती है पीड़ित परिवार को, या सार्वजनिक नहीं क्यों नहीं की जाती है? उसके साथ रेप नहीं हुआ था? हाँ, या घर वाले को क्यों वहाँ मौजूदगी नहीं कराई गई कि पीएम रिपोर्ट जो है, पीएम जब पीएम होने लगा तो घर वाले उसके नहीं थे वहाँ पे? 2 बजे रात में पीएम कराई जाती है, 4 दिन बाद एफआईआर दर्ज की जाती है, या एफआईआर 302 में दर्ज की जाती है, जबकि पॉक्सो का मामला, रेप का मामला, मतलब कुल मिलाकर के सीधा कि वो जो है इतने वहाँ के सामंतवादी लोग जो है मतलब घटना को कुल दबाना चाहते थे उस लड़की के साथ, क्योंकि वो बहुत गरीब व्यक्ति था और वो अपनी आवाज़ नहीं उठाता। ये हमारे जो है समाजवादी पार्टी के कुछ लोग वहाँ पहुँचते हैं और जैसा कि वहाँ न्याय के लिए, उस बिटिया के न्याय के लिए समाज आवाज़ बनते हैं। एक उसी में वीरेंद्र यादव पत्रकार हैं जो 10 बजे रात के जा कर के पीड़ित परिवार से कवरेज करते हैं। उनको भी पुलिस जो है धक्का दे करके कहती है आप पत्रकार हैं, आईडी दिखाइए। ये सब कहाँ का न्याय है? लोकतंत्र पर एकदम मतलब लोकतंत्र एकदम ख़त्म करना चाह रहे हैं। लोकतंत्र को एकदम ख़त्म कर जाए। हम कहते हैं कि पत्रकार हमारे भारत के चौथे स्तंभ हैं और अगर वो मेरी आवाज़ नहीं उठा सकते हैं, मेरी आवाज़ नहीं ले जा सकते हैं, ये मेरे लोकतंत्र को एकदम हनन किया जा रहा है। हम लोगों की आवाज़ दबाई जा रही है और एकदम संविधान और कानून को एकदम ताक पे रख कर के जो है मतलब अभी भी वही 47 में देश आज़ाद हुआ, आज़ादी के बाद भी आज हम लोग अगर दबाए जा रहे हैं तो बताइए कहीं न कहीं हमारे जो आज़ादी थी, जो लोकतंत्र जो संविधान से हमको मिला, हम लोग तो संविधान को मानने वाले हैं, हम लोग संविधान को मानते हैं। सवाल एक हमारा है, ये आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है, इस अमृत महोत्सव में ये कहाँ से ये अमृत काल चल रहा है, 75वां 76वां अमृत महोत्सव मनाया गया दिल्ली में। बहुत सारे अमृत महोत्सव के नाम से कार्यक्रम भी सरकार अपनी व्यवस्था को भी दिखाई, लेकिन ये सरकार की सारी झूठे वादा है, सारी झूठी है। ज़मीनी हकीकत इसको कुछ नहीं लेना देना है। बस खाली भाषणबाजी, पेपरबाजी, मीडियाबाजी, बस यही इतना करना है। इस सरकार में किसी को न्याय मिलने वाला नहीं है। कहेंगे कि अगर थोड़ा सा भी मैम बात करते हैं, क्या निशा को कानून से न्याय मिलने की उम्मीदें हैं? अगर न्याय लेना है तो शासन प्रशासन जो है, ये व्यक्ति जो है पीएम लड़की को बदलवा देते हैं, 2 बजे रात में पोस्टमार्टम करवाते हैं, ये कहाँ से न्याय की उम्मीद आप करते हैं? कहीं कहीं आपका ये कहना है कि निशा को अब न्याय मिलना बहुत मुश्किल लग रहा है। हाँ, सबसे पहले तो हम कह रहे हैं कि जब पत्थरबाजी हुई, जब वहाँ समाजवादी पार्टी के डेलीगेशन पहुँचा उस गांव में, तो प्रशासन ये दावा किया कि नहीं आप लोग चलिए, आप लोग मिलिए, वहाँ कुछ नहीं। सबसे बड़ी बात ये है कि सब लोग प्री प्लान करके, मतलब यहाँ से क्या वो समाजवादी पार्टी के लोग जो है ईंटा और लाठी डंडा और ईंट लेके गए थे। हाँ, छतों पे उनका घर थोड़ी ना है, वहाँ छतों पे जो ईंट ऊँट रखवाया गया था। तो आप ऐसे सीधा मुद्दा समझिए, पहले से जो ग्राम प्रधान थे वो जो है प्री प्लान कर करके लोगों को जो है वो किए, पथराव करवाए और पथराव में कितने लोग घायल हुए और जो घायल व्यक्ति हुए उन्हीं के ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया और उनको जेल भी भेजा गया। इसमें 46 लोग के ऊपर एफआईआर दर्ज किया गया, जिसमें से 40 यादव को जेल भेजा गया और उस 2 मुस्लिम को जेल भेजा गया और बाकी विवेचना। बड़ा आरोप लगा रहे हैं कि जातिवाद को लेकर आप कह रही हैं कि यादवों को ही जेल भेजा गया। जैसा कि वीडियो वायरल हो रहा है, आप देख सकते हैं कि वो एफआईआर की कॉपी भी हम आप लोगों को प्रोवाइड करवा देंगे, जिसमें से 40 यादव को जेल भेजा गया है। बड़ा सवाल, पथराव के दौरान जो वहाँ प्रशासनिक कर्मचारी थे वो भी तो घायल हुए हैं, उनको कोई नहीं देख रहा है। तो जब हमने इन्फॉर्मेशन किया या समाजवादी पार्टी ने इन्फॉर्मेशन इस चीज़ को किया कि भाई हम पीड़ित परिवार से मिलने आ रहे हैं, माननीय अखिलेश यादव जी का जो है आदेश है कि हमारा एक डेलीगेशन वहां पहुंचे और पीड़ित परिवार की हकीकत जाने और जो भी यथासंभव हो मदद करें। तो जब प्रशासन को इन्फॉर्मेट था पहले से ही, तो प्रशासन अलर्ट क्यों नहीं थी? प्रशासन उस ग्राम प्रधान के मिल करके पत्थर चलवाई है और उसमें पत्थर चलने पर अब किसको कहाँ क्या लग रहा है, पुलिस को
लग रही है, जनता को लग रही है, इधर के लोग को लग रही है, उधर के लोग को लग रही है। भाई पत्थर जब चालू मारपीट होने लगा तो उसमें कौन किसको कहाँ ये देखता है। उसमें भी एसएचओ करंडा जो पाठक जी हैं वो भी घायल हुए, जैसा कि मैंने वायरल वीडियो में देखा है। अब बहुत सारी चीज़ें वीडियो में वायरल चल रही है। अभी हाल में ही उसको जो है 5 लाख रुपए और क्या कहते हैं कि 1.5 बीघे पट्टे की ज़मीन, एक जो है प्रधानमंत्री आवास पीड़ित परिवार को प्रोवाइड करवाया गया सरकार द्वारा। तो हम सरकार से ये कहना चाहूँगी, मैं ये सरकार से कहना चाहूँगी कि क्या उस 5 लाख रुपए में उस पिता को न्याय मिल जाएगा अपनी बिटिया से? आप उसको न्याय खरीदवा रहे हैं, इसके मतलब आप दबाना चाहते हैं। क्यों नहीं आज तक उस प्रधान के ऊपर जो है कार्रवाई की गई? प्रधान जबकि ईंट फेंक रहा, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, और सारा सोशल मीडिया पे वीडियो जो है वायरल चल रहा है इस समय। आज दुनिया में गाजीपुर जो है एक मिसाल बना हुआ है। आज उत्तर प्रदेश में सबसे अगर चर्चित कोई जिला है तो गाजीपुर थाना करंडा गांव में ये सबसे चर्चित विषय बना हुआ है। ये तो जैसे तालिबानी नहीं होता था कि तालिबानी पत्थर, अभी कश्मीर में आप देख ही रहे हैं, हाल में ही पत्थरबाजी हुआ, वही जो है वही हाल यहाँ हुआ गाजीपुर जिले में। क्या भविष्य में उम्मीदें हैं कि निशा बिटिया को न्याय मिल सके, ऐसी कुछ आपको लगता है? जब तक इन आरोपियों को, इन दंगाइयों को जेल नहीं भेजा जाएगा, बुलडोजर नहीं चलेगा, तब तक उस बिटिया को आत्मा की शांति नहीं मिलेगी। एक बड़ा सवाल, अभी आप बुलडोजर को लेकर कह रहे हैं बुलडोजर नहीं चलेगा, यही कई सरकारें हैं, विपक्ष है, कई लोग बोलते हैं बुलडोजर गलत है, बुलडोजर को लेकर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाते हैं, तो फिर कहाँ से फिर बातें उठने लगती हैं कि बुलडोजर ही चलाया जाए? नहीं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ये कहा कि अगर आप इस तथ्य कहते हैं कि अपराधियों के घर बुलडोजर चलवाया, तो आज हमारी वर्तमान सरकार ने बहुत घरों में बुलडोजर चलवाया, बहुत दोषों को, बहुत निर्दोषों को जो है बुलडोजर से ढहा गया, जिसकी नहीं वो था, क्योंकि ये सरकार जात देख के बुलडोजर चला रही है ना। आप जात देखकर क्यों नहीं? उन्नाव रेप कांड में वो जो है अभी पूरा परिवार उसका मरवा दिया गया था, उसको कोर्ट में न्याय मिलने के लिए इतना समय लगा। सरकार बोलती है सबका साथ सबका विकास, और किसी जाति और किसी धर्म को नहीं, सभी धर्मों को एक समान देखती है, तो फिर कहाँ से इसमें जातवादिता का मतभेद उत्पन्न? जातवादिता आप ऐसा देख लीजिए कि अगर ये प्रधान जो अभी गाजीपुर में हाल में एकदम चर्चित गांव बना हुआ है करंडा गांव, अब इसमें अगर उस प्रधान के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेंगे तो जनता क्या समझेगी कि जातिवादी पक्षपाती कर रही है सरकार। आप देखिए कि जब का वीडियो में स्वयं में ईंटा उठा के प्रधान मार रहा है लोगों को, पुलिस के सामने पुलिस खड़ी है, सीओ से भिड़ जा रहा है। आप हमको बताएंगे, सीओ साहब कह रहे हैं कि नहीं आप बैठिए, जो है वो डेलीगेशन जाएगा, पीड़ित परिवार से मिलेगा, लेकिन सीओ को भी नहीं सुन रहा है वो ग्राम प्रधान इतना। और जबकि उसकी कहीं कुछ घटनाएं होती हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने के लिए पहुंच जाती हैं, लेकिन न्याय की जब बात आती है तो अपना एक कदम पीछे हटा लेते हैं लोग। तो इस नजरिए को आप किस देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है, सत्ता सरकार जिसकी है, तो विपक्ष ही अगर कहीं कहीं घटना का जैसे सूचना पाता है, कुछ भी विपक्ष लोग वहां पहुंचते हैं, उस मामले को हाईलाइट। अब जैसे गाजीपुर का मामला हुआ तो अखिलेश यादव ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री जो पूर्व में थे उन्होंने ट्वीट किया, उन्होंने अपना डेलीगेशन भेजा। इसके पूर्व में कई कमेटी के, कई छोटे छोटे पार्टियों के नेता भी वहां पहुंचे थे और उस पीड़ित परिवार से मिले और बातचीत किए। उसी समय जो एक वीरेंद्र विश्वकर्मा जी हमारे समाज के हैं, उन्होंने एक अपनी अलग पार्टी बनाई है, पहुँचे ग्राम प्रधान का। अब ग्राम प्रधान हर जो छोटे मोटे पार्टी वाले हैं, जो बड़े पार्टी वाले हैं, तो उसको समाजवादी से जो है बड़ा चिढ़ है ना वो, क्योंकि वो पीडीए कहते हैं, पीडीए वाले हैं, तो उससे चिढ़ है, तो इसलिए वो समाजवादी के ऊपर पथराव किया। इसके पूर्व पहले भी जा चुके थे छोटे छोटे पार्टी वाले, जो अपना समाज के लोग थे, पीड़ित परिवार के घर गए थे मिलने के लिए और मिले भी, और उन्होंने घटना को जाना, लेकिन घटना को पीड़ित परिवार के संग प्रधान बैठ करके बात करवाता था। ये नहीं था कि अगर पीड़ित परिवार से हम मिलने गए तो हम स्वयं उसका दर्द समझ सकें। हम उसका दर्द वहाँ समझने के लिए, हो सकता है को गांव का डर, बस वो प्रधान के सामने कुछ सच्चाई न बता पाया। और प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री थोड़ी हो गया है वो, कि वो किसी के गांव में घुसने नहीं देगा, किसी को जाने नहीं देगा, और जो है कि गांव का वो एकदम बहुत बड़ा मतलब माफियागिरी, गुंडेगिरी, ये सत्ता सरकार के पाले हुए सब लोग हुए हैं। क्या करेंगे इसको? इसलिए जो है
लोगों को उम्मीद बहुत कम है न्याय की। मित्रों, आज हमारे फ्रेम में प्रतापगढ़ से एडवोकेट वासनी विश्वकर्मा थी और जो गाजीपुर हत्याकांड को लेकर अपनी बातों को रखा, और क्या भविष्य में निशा बिटिया को न्याय मिल सकता है और क्या किन धाराओं में अभियुक्तों को जेल भेजा गया है। अब आगे मामला साफ होता है कोर्ट में और क्या ट्रायल के बाद पता चलता है और क्या कुछ मामला आगे बढ़ता है। हम फिर इस वीडियो को, इस कहानी को, इस चर्चित हत्याकांड को किसी माध्यम से आप तक पहुँचाएंगे। लेते हैं विदा आपसे। जय हिंद, जय भारत।